हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं अनिका बेस्ट और आज हम करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला प्रश्न है आपका 14वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत बताइए। तो आपको 14वीं शताब्दी के स्रोत बताने हैं। तो इसमें देखो, पहले तो आपका दस्तावेज हो गया, मुद्रित पुस्तकें जो छपी हुई पुस्तकें थी, मूर्तियां हो गई उस टाइम की, चित्र हो गए, भवन हो गए, तो ये सारे महत्वपूर्ण स्रोतों में आ जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोप में क्या क्या परिवर्तन आए। तो देखो, 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत में ना यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी और एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास हो रहा था। अब इस टाइम पर नगरों के लोग जो थे वो अपने आप को गांव के लोगों से अधिक सभ्य समझते थे कि हम लोग क्या है, बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड है गांव के लोगों से। साथ ही साथ फ्लोरेंस, वेनिस और रोम जैसे जो नगर थे वो कला और विद्या के केंद्र बन चुके थे और इस टाइम पर नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता भी मिल जाती थी। साथ ही मुद्रण का आविष्कार भी इसी टाइम पर हुआ था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण क्या था या पुनर्जागरण काल क्या था, है ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक, बौद्धिक और कलात्मक आंदोलन था। पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनर्जन्म। तो देखो, इसमें क्या हुआ था, यूरोपीय महाद्वीप के जो देश थे ना वो पुराने विचारों को छोड़कर आधुनिक विचार अपनाने लगे थे। आधुनिक विचार से जीवन शैली में बदलाव आया और इससे पुराने जो अंधविश्वास थे ना और सामाजिक बुराइयां थी उनका भी अंत होने लगा। साथ ही शिक्षा और ज्ञान का भी प्रसार हो रहा था इस वजह से। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन दो लोगों का हाथ था। तो देखो, पहला दाते, दूसरा जोटो। इसके बाद आपका क्वेश्चन है न्यू टेस्टामेंट क्या था। तो देखो, न्यू टेस्टामेंट जो था ना वो बाइबल का एक खंड था जो ईसा मसीह के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके अनुयायियों की कहानी को बताता है। साथ ही साथ इसमें क्या है, ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों और विश्वासों को दर्ज किया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबियों के क्या योगदान रहे, या इस तरीके से भी पूछ सकते हैं विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबियों के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, दोनों बात सेम है। तो देखो, अरबी अनुवादकों ने ना अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण किया और उन्हें अनुवाद किया। साथ ही साथ अरबी दार्शनिक इब्न रुशिद ने ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनाव को सुलझाने की चेष्टा की और उनकी इस पद्धति को कई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थवाद क्या था। तो देखो, शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला को क्या किया, नया रूप दिया, जिसे बाद में जाकर यथार्थवाद कहा जाने लगा। और यथार्थवाद की ये जो परंपरा थी वो 19वीं शताब्दी तक इसी तरीके से चलती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो देखो, रेनेसा व्यक्ति आप एक एग्जाम्पल से मान के चलो, वो व्यक्ति जो मल्टी टैलेंटेड है, उसको इंटरेस्ट भी है बहुत सारी चीजों में और वो कर भी सकता है। तो रेनेसा व्यक्ति अगर प्राचीन काल की बात की जाए तो वो व्यक्ति होते थे जिसकी रुचियां और क्षमताएं कई क्षेत्रों में होती थी। उसका इंटरेस्ट भी है और वो उस कार्य को करने में सक्षम भी था, जैसे कि कला हो गया, विज्ञान हो गया, साहित्य हो गया और दर्शन हो गया। ये लोग जो होते थे नई सोच और रचनात्मकता के प्रतीक होते थे। तो देखो, एक व्यक्ति अपने इंटरेस्ट, नॉलेज और स्किल के आधार पर कूटनीतिज्ञ भी हो सकता है, धर्मशास्त्र भी हो सकता है और कलाकार भी हो सकता है। एक और उदाहरण आप लिख सकते हो उसी टाइम पीरियड के हिसाब से, लियोनार्डो दा विंची। तो ये जो था एक महान चित्रकार थे जिसने मोनालिसा जैसी जो महान पेंटिंग है वो बनाई थी। साथ ही साथ वैज्ञानिक भी थे, आविष्कारक भी थे, है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवतावादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो देखो, मानवतावादी एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें मानवतावादी लोगों का ये मानना था कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरीके से जकड़ कर रखा है कि यूनान और रोम वासियों का जो समस्त ज्ञान है ना वो उनके दिमाग से निकल चुका है। साथ ही साथ ये जो मानवतावादी लोग थे ना उनका ये मानना था कि देखो, मनुष्य जो है वो उसे ईश्वर ने बनाया है। लेकिन ये लोग इस बात पर भी विश्वास करते थे कि उन लोगों को, यानी कि मनुष्यों को, अपना पूरा जीवन मुक्त रूप से पूरी आज़ादी के साथ जीना चाहिए और साथ ही मनुष्य को अपनी खुशी इसी वर्तमान में ढूंढनी चाहिए। मतलब इनका कहने का मतलब सिंपल सा यही था कि मनुष्य अपने मृत्यु के बाद के जीवन को सोचने के बजाय अपने वर्तमान जीवन पर ध्यान दे। वो ये ना सोचे कि उसकी मृत्यु के बाद उसका जीवन क्या होगा, वो कैसा रहेगा, और वो जो चर्च के कर्म कांड है, पाप मुक्ति पत्र है, ये सारी चीजों में ना पड़े और वर्तमान में इसी विश्व में अपनी खुशी ढूंढे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई धर्म के अंतर्गत हुए वाद विवाद के कारण और उनके परिणाम लिखिए। तो देखो, उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई धर्म के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। इन्होंने क्या किया, ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। मतलब जैसे पहले के टाइम पे बताया गया ना, उस तरीके से अपने धर्म का पालन करें। साथ ही ईसाई धर्म में अनावश्यक जो कर्मकांड है ना उसे त्यागने को कहा। जो नए नए कर्मकांड अब आ चुके थे उसे त्यागने
दार्शनिकों का। इन्होंने मानव को एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता माना और इनके अनुसार मनुष्य को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी स्वतंत्रता है। पाप जो स्वीकारोक्ति दस्तावेज थे उनकी आलोचना की, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता और उन्हें एक तरीके से ना ये कर्मकांडी माना। साथ ही साथ देखो क्या होने लगा था कि स्थानीय भाषा में बाइबल के अनुवाद होने से लोगों को ये पता चला था कि धन लूटने वाली प्रथा धर्म के अनुकूल नहीं है। चर्च द्वारा किसानों को लगाए गए करों का विरोध किया गया और साथ ही साथ जो राजा भी थे ना, वो चर्च के द्वारा राज्य के कार्यों में जो हस्तक्षेप हो रहे थे उससे नाराज थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन बन जाता है, कोपरनिकस क्रांति को विस्तार पूर्ण समझाइए या कोपरनिकस क्रांति से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखो ईसाइयों का ये विश्वास था कि पूरी पृथ्वी जो है ना वो पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण जो पृथ्वी है वो स्थिर है। साथ ही साथ पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूमते हैं। लेकिन देखो पुनर्जागरण टाइम पर क्या हुआ कि एक कोपरनिकस नाम का एक व्यक्ति आया, उसने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। इस व्यक्ति ने ये घोषणा की कि पृथ्वी समेत जो सारे ग्रह है ना वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और कोपरनिकस के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक निष्ठावान ईसाई था जो कि इस बात से डरा हुआ था कि उसकी जो ये नई खोज है वो परंपरावादी ईसाई जो धर्माधिकारी है उन लोगों के बीच प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है। और यही एक रीजन था कि वो अपनी एक पांडुलिपि रिवॉल्यूशनिवर्स को प्रकाशित करना नहीं चाहते थे। साथ ही जब वो अपनी मृत्युशैया पर थे यानी कि अपने मृत्यु के करीब थे तब उन्होंने ये पांडुलिपि अपने अनुयायी को दे दी थी। और बाद के वर्षों में अन्य खगोल शास्त्रियों ने भी इस बात को साबित किया कि कोपरनिकस की जो खोज थी वो बिल्कुल सही थी और आज भी उनकी खोज को नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण का आविष्कार किसने किया और इसके महत्व को बताइए। तो देखो 1455 में गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया। अब छपाई तकनीक के आने के बाद क्या हुआ, तो देखो कम समय में कई सारी प्रतियां जो थी बनाई जाने लगी, किताबें बनाई जाने लगी। मुद्रित पुस्तकों को आसानी से खरीदा जाने लगा क्योंकि पुस्तकों की कॉस्टिंग पर भी इफेक्ट पड़ा होगा ना। पहले एक व्यक्ति सालों तक एक पुस्तक लिखता था, अब क्या हुआ प्रिंटिंग से एक टाइम पर कई सारी किताबें छपने लगी तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्टिंग पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो इस वजह से आसानी से खरीदी जाने लगी। अब क्या हुआ, छात्रों को सिर्फ अपने अध्यापकों के नोट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। अब विचार जो थे, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा में अधिक तेजी से प्रसारित होने लगे थे। साथ ही साथ नए विचारों को बढ़ावा देने वाली मुद्रित पुस्तकें सैकड़ों पाठकों के पास बहुत जल्दी से पहुंच जाती थी। अब पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकते थे क्योंकि वे उन किताबों को बाजारों से खरीद सकते थे और ऐसे में लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। मुद्रित पुस्तकों ने क्या किया, चित्र से लोगों को विभिन्न देशों की वास्तुकला के बारे में भी जानकारी दी। अगला क्वेश्चन है आपका, 16वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो देखो महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था और अगर दहेज का प्रबंध मान के चलो शादी के लिए नहीं हो पा रहा है तो लड़कियों को भिक्षु बना दिया जाता था। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम थी। व्यापारी परिवारों में महिलाओं को दुकान को चलाने का अधिकार था। कुछ महिलाओं ने बौद्धिक रूप से भी रचनात्मक कार्य किए, जैसे कि वेनिस निवासी कसांद्रा न है यहाँ पे, कसांद्रा फेदिले, जो कि यूनानी और लातिनी भाषा की विद्वान थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक कब और किसने लिखी। इस पुस्तक की रचना 1860 में बर्कहार्ड ने की थी और इसमें उन्होंने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला की ओर आकर्षित किया। इसमें यह बताया गया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस तरीके से एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।